गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसजीबी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोफेसर गणेश खड़से आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में एक सेंचुरी को, वो सेंचुरी थी 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, मतलब आज से लगभग 2600 साल पहले। यह सेंचुरी विद्वान लोगों की सेंचुरी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस सेंचुरी में ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों में, देशों में इस सेंचुरी में कई सारे विद्वान लोगों का जन्म होता है। और भारत में जो दो विद्वान हमने देखने हैं उनमें से एक तो हमने पढ़ लिए है, जिनका नाम था महात्मा गौतम बुद्ध, और आज उसी प्रकार के दूसरे विद्वान व्यक्ति की हम चर्चा करेंगे जिनका नाम है वर्धमान महावीर। जी हां दोस्तों, वर्धमान महावीर। जैसे कि बुद्ध के बैकग्राउंड के बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी, आज उसी प्रकार इनके बैकग्राउंड के भी बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि बुद्ध जो है एक राज परिवार से ताल्लुकात रखने वाले एक राजपुत्र थे, और 29 की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और निकल पड़े अल्टीमेट ट्रुथ की खोज में। और उनको जो मिला, उन्होंने जो पाया खोज के बाद, वो सब उन्होंने सामान्य लोगों में, समाज में बांटने की कोशिश की। और ठीक उसी प्रकार का जीवन चरित्र आपको वर्धमान का भी देखने को मिलेगा। वर्धमान महावीर, ये कंबाइन नाम हम जो कहते हैं, एक्चुअली इनका बचपन का नाम वर्धमान ही है। इनको महावीर क्यों कहा जाता है ये भी आज मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो चलिए जानते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में। वर्धमान जो कि राज परिवार से ही ताल्लुकात रखते थे, और उनके पिता, उनका नाम था सिद्धार्थ, उनकी माता का नाम है त्रिशला या फिर त्रिशला। इनके जन्म का जो स्थान है, प्लेस ऑफ बर्थ, वो है कुंडग्राम। और उनका जो मृत्यु हुआ, उनकी जो महापरिवान की अवस्था में वो जो जब लीन हो गए, तो उस जगह का नाम है पावा या फिर पावापुरी। बुद्ध ने 29 की एज में घर छोड़ दिया, वर्धमान ने 30 की आयु में घर छोड़ दिया। वर्धमान महावीर की भी राजपुत्र होने के कारण बचपन में ही शादी हो गई, और इनको एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शिनी। सांसारिक जीवन सही चल रहा था, लेकिन अचानक से टर्निंग पॉइंट आया इनके भी जिंदगी में, और 30 की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। पूरा राज परिवार छोड़ के वो अल्टीमेट सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। और कहते हैं जिस प्रकार से बुद्ध को आत्मज्ञान पाने के लिए 6 साल लगे, 7 साल लगे, वर्धमान महावीर को उसी ज्ञान को हासिल करने के लिए 12 साल लगे। कड़ी तपश्चर्या और साधना, मेडिटेशन और पढ़ाई करने के बाद में उन्होंने उस अल्टीमेट सत्य को पाया। क्या था वो अल्टीमेट सत्य? तो जिस प्रकार से बुद्ध उस अल्टीमेट सत्य को निर्वाण कहते हैं, उसी सत्य को वर्धमान महावीर कैवल्य ज्ञान कहते हैं या फिर केवल ज्ञान कहते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड कैवल ज्ञान, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, आफ्टर 13 years of the self assessment and he called महावीरा एंड जीना। 12, कोई किताबों में 13 इस प्रकार का उल्लेख आपको मिलेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि कितने साल की साधना, उन्होंने क्या पाया वो इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही सिद्धार्थ आत्मज्ञान पाने के बाद में सिद्धार्थ या फिर गौतम जो कि बुद्ध बनते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञान पाने के बाद में वर्धमान महावीर बनते हैं या फिर जीन बनते हैं। सर, महावीर, वीर किसको कहते हैं हम? योद्धा किसको कहते हैं? जो लड़ता है, वो बैटल्स में जो विजयी होता है उसको महावीर कहते हैं। खतरनाक प्रकार का जो युद्ध लड़ता है उसको महावीर कहा जाता है। लेकिन वर्धमान ने तो कोई युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन इनको क्यों महावीर कहा गया है? तो दोस्तों, इन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, और बड़ी खतरनाक लेवल की लड़ाई लड़ी है। इसी लड़ाई को तो जानना हर रिलीजन का असली मकसद होता है, लेकिन हम आज भटक चुके हैं। तो कौन सी है वो लड़ाई? तो दोस्तों, सेंस से कॉन्शियस पर जाने की लड़ाई। ये जो हमारे इंद्रिय है, ये जो हमारे सेंसेस है, ये हमें, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं, और हमें जाल में फंसा लेते हैं। इसी जाल के अगेंस्ट में, इसी जंजाल या फिर इसी सेंसेस के अगेंस्ट में हमें जो युद्ध लड़ना है, यही तो हर रिलीजन हमें सिखाता है। लेकिन इस युद्ध को जीत पाना इतना आसान नहीं है, बड़ी ही कठिन लड़ाई है ये। हर कोई इसको जीत नहीं पाता। सर, ये जो जमीन के लिए, जायदाद के लिए,
संपत्ति के लिए युद्ध होते हैं, ये कॉमन युद्ध है, ये सामान्य सी लड़ाइयां है। असली युद्ध तो है जो मन के भीतर चलता है, और इस युद्ध को जीतने वाला कोई सामान्य नहीं हो सकता, वो महावीर ही हो सकता है। इस उद्देश्य से इनको महावीर कहा गया है। इन्होंने कोई ऐरी गैरी आलतू फालतू बैटल नहीं जीती, इन्होंने जीवन की सबसे बड़ी बैटल जीती, इसलिए इनको महावीर कहा गया है। और जिन का मतलब क्या होता है? वन हु ओवरकम्स हिज सेंसेस। एक व्यक्ति जिसने अपने पूरे सेंसेस को जीत लिया, कॉन्कर कर लिया, उनके ऊपर विजय पा लिया, उस व्यक्ति को जिन कहा जाता है। एक अर्थ से वर्धमान को जिनेंद्र भी कहा जाता है, और जिन का ही अपभ्रंश होके जैन ये शब्द तैयार हुआ। तो इस प्रकार से वर्धमान महावीर का जो संप्रदाय बना, उनको जैन कहा गया है। ठीक है, अब वर्धमान महावीर अपनी टीचिंग में क्या बताते हैं? तो बुद्ध ने कुछ अलग बताया, वर्धमान महावीर ने भी कुछ ऐसे ही प्रकार की टीचिंग हमें दी है। तो 5 पिलर्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के 5 सिद्धांत हैं। क्या? नॉन वायलेंस, अहिंसा, जो कि बुद्ध भी बताते हैं। ट्रुथफुलनेस, सत्य बोलो, वाणी अपनी कैसी होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए। नॉन स्टीलिंग, आपने किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी है, अचौर्य जिसको हिंदी में कहा जाता है। चैस्टिटी, इसको ब्रह्मचर्य कहा गया है। और नॉन अटैचमेंट मतलब अपारिग्रह। तो दोस्तों 1, 2, 3 और 5 इस नंबर, ये जो 4 आंकड़े हैं, ये पहले से ही प्रेजेंट थे इस रिलीजन में, लेकिन ये जो चौथे नंबर का ब्रह्मचर्य, चास्टिटी नाम का ये जो पॉइंट है, इसको खोज निकाला है वर्धमान महावीर ने। तो बाकी के जो 4 थे वो पहले किसने दिए थे? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। जिस प्रकार से बुद्धिज्म में 3 रत्न है, 3 ज्वेल्स है, ठीक उसी प्रकार से जैनिज्म में भी 3 रत्न है, 3 ज्वेल्स है। कौन से है? तो राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। आप सही तरीके से नॉलेज गेन करोगे, सही चीजों पर विश्वास रखोगे, तो आपका जीवन चरित्र जो भी है वो चमक जाएगा। यही सिंपल सिद्धांत है 3 रत्नास ऑफ जैनिज्म का। वर्धमान आगे कहते हैं कि ज्ञान पाने के 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 5। कौन से? तो मति मतलब बुद्धि, बुद्धि को चालना देकर आप एनलाइटेंड हो सकते हो, ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। श्रुति, आप सुनकर भी एनलाइटेंड हो सकते हो। अवधि, एक लंबे समय तक एक ही प्रकार की प्रैक्टिस, साधना करने से भी आप एनलाइटेंड हो सकते हो। मन प्रयाण, जिसको टेलीपैथी कहा जाता है, मन को एक प्रकार से डिसिप्लिन में लाकर भी आप एनलाइटेंड हो सकते हो। लेकिन ऊपर के 4 जो है ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, ऐसा वर्धमान का कहना है। और कंप्लीट नॉलेज क्या है कहते हैं? तो आंसर देते हैं कैवल्य या फिर केवल। यही अल्टीमेट और कंप्लीट नॉलेज है। 5वें नंबर का पॉइंट कैवल्य। तो 5 वे ऑफ नॉलेज, 5 वेज ऑफ नॉलेज, ये वर्धमान महावीर ने हमें सिखाए हैं। सैक्रेड बुक्स ऑफ द जैनिज्म, जैनिज्म के जो पवित्र किताबें, जैसे बुद्धिज्म में हमने देखा था कि त्रिपिटक, ठीक उसी प्रकार जैनिज्म में जो इंपॉर्टेंट और सैक्रेड बुक्स है उसको सिद्धांत या फिर अगमा कहा गया है। कोई किताब में अंग इस प्रकार का भी शब्द उल्लेखित किया जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म दैट वाज ऋषभदेव। अब ये इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। जैनिज्म जो है ये बहुत पुराना रिलीजन है, ऐसा माना गया है। जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकार हुए, 24 तीर्थंकार। तीर्थंकार का मतलब होता है गुरु। तो कितने गुरु है टोटल? 24। और पहले गुरु कौन से थे? तो सवाल आ सकता है, तो 24 भी नाम याद रखने हैं क्या? नहीं। पहला 23 नंबर का और 24 नंबर का। तो 23rd नंबर का मैं बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो गुरु है, पहले जो तीर्थंकार है वो है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। जैनिज्म के पहले तीर्थंकार है ऋषभदेव। उसके बाद 23rd नंबर के तीर्थंकार कौन है? तो ये है पार्श्वनाथ। जैनिज्म के 5 प्रिंसिपल्स में से जो 4 प्रिंसिपल बताए थे ना मैंने, ब्रह्मचर्य को छोड़कर, वो 4 प्रिंसिपल पार्श्वनाथ ने दिए हैं। और 5वां प्रिंसिपल उसने किसने जोड़ा है? तो वर्धमान महावीर ने जोड़ा है।
और इसी जैनिज्म के आखिरी तीर्थंकर कौन है? तो आखिरी तीर्थंकर है वर्धमान महावीर खुद। अगर सवाल पूछा जाए कि जैनिज्म इस संप्रदाय की या फिर इस रिलीजन की खोज किसने की या फिर इसकी स्थापना किसने की, तो आंसर कंफ्यूज नहीं होना, जैनिज्म के संस्थापक वर्धमान महावीर ही हैं। दोस्तों, जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म की स्थापना की, ठीक उसी प्रकार वर्धमान महावीर ने जैनिज्म की स्थापना की। और वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों कंटेम्पररी थे, समकालीन थे, एक ही समय में दोनों ने जीवन व्यतीत किया है। जैसे कि आप और मैं, हम समकालीन हैं, लेकिन क्या आपने इंदिरा गांधी को देखा है क्या? नहीं, मैंने भी इंदिरा गांधी को नहीं देखा। इसका मतलब है कि इंदिरा गांधी और मैं या फिर इंदिरा गांधी और आप कंटेम्पररी नहीं है, लेकिन आप और मैं कंटेम्पररी है। नरेंद्र मोदी जी और मैं कंटेम्पररी हूं, नरेंद्र मोदी जी और आप कंटेम्पररी है। इस प्रकार से ये कंटेम्पररी मतलब कंटेम्पररी शब्द का अर्थ भी आपने समझना है, क्योंकि एनडीए एग्जामिनेशन में इस कंटेम्पररी शब्द से रिलेटेड 2 बार सवाल आया है। कितनी बार दोस्तों? 2 बार। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी है, समकालीन है, ये पॉइंट आपने यहां पर समझना है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए मैं यही रुकता हूं, बाकी की कहानी जानेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।